वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑल राउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 29 दिसंबर 2021। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का PDF आप टार एजुकेशन की वेबसाइट और इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टार एजुकेशन की वेबसाइट पर आप जरूर विजिट करें, वहां से आपको सभी PDF और अन्य मटेरियल सभी आपको प्राप्त होंगे। तो लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां आप जरूर विजिट करें। प्रश्न यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में है। देखिए, ऑप्शंस भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। और क्लास यदि परीक्षा उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, वेयर हैज द फर्स्ट 3-day काशी इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? हाल ही में प्रथम, पहली है तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, प्रथम 3 दिवसीय काशी इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रथम 3 दिवसीय इस काशी इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन का शुभारंभ ये 27 दिसंबर को ही किया गया है। इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार और उत्तर प्रदेश के कल्चर डिपार्टमेंट मंत्रालय के द्वारा संयुक्त प्रयास से ये किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल वहाँ पे आनंदीबेन पटेल हैं। चलिए बाकी ऑप्शन से खेलते हैं, वहाँ से आपको बहुत कुछ मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन रिलेटेड हाल फिलहाल के करंट अफेयर्स हम लोग ऑप्शंस के थ्रू भी देखते हैं, क्योंकि ऑप्शंस यूं ही नहीं दिया गया है, ये आपके फायदे के लिए उसी रूप में डिजाइन किया गया है जिससे कि आपको एग्जाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। पणजी हाल ही में क्यों न्यूज में रहा है? तो यहाँ पे हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है पणजी में। पणजी गोवा की राजधानी है, गोवा की राजधानी पणजी है। मुख्यमंत्री वहाँ पे प्रमोद सावंत है। और राज्यपाल कौन है आप कमेंट में बताइए। ये हमको लग रहा है गोवा से संबंधित आए दिन रोज मैं ये टोटल चीज़ बताते आ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको राज्यपाल का, गोवा का राज्यपाल मालूम होगा, कमेंट में जरूर बताइए। ग्वालियर क्यों न्यूज में रहा है? तो हाल ही में भारत का पहला ड्रोन मेला, और ये पहला है तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारत का पहला ड्रोन मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल है। मंगूभाई छगनभाई पटेल। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। नई दिल्ली क्यों न्यूज में रहा है? नई दिल्ली में हाल ही में 37वें हुनर हाट का उद्घाटन किया गया है। 37th हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में किया गया है तो नई दिल्ली अपने देश की राजधानी है, ये तो एटलीस्ट नहीं बताना पड़ना चाहिए आपको। मुख्यमंत्री कौन है दिल्ली के? तो अरविंद केजरीवाल है। और वहाँ पे राज्यपाल अभी कौन है? उपराज्यपाल, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल नहीं उपराज्यपाल होते हैं। तो वहाँ पे उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल है। अनिल बैजल। चलिए, तो और दिल्ली पुलिस कमिश्नर कौन है? दिल्ली पुलिस आयुक्त कौन है? राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस आयुक्त हैं। ये भी आपसे अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो पहले प्रश्न से इतने सारे फैक्ट्स, ऑप्शन से उतने फैक्ट्स मिले। उम्मीद करता हूँ आपको ये परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय मूल के अफ्रीकन नागरिक को साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है इम्तियाज सुलेमान को। जाने माने उद्योगपति इम्तियाज सुलेमान को गिफ्ट ऑफ द गिवर्स के संस्थापक हैं। ये इन्हीं को एक दक्षिण अफ्रीकी गैर संस्कारी संगठन, ये जो है उद्योगपति हैं। हाँ, ये फिर से सुन लीजिए दोस्तों,
साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इम्तियाज सुलेमान को। और ये कौन है, ये बात मैं इसमें बताने का प्रयास किया हूँ। तो ये एक जाने माने उद्योगपति हैं इम्तियाज सुलेमान, और गिफ्ट ऑफ द गिवर्स के संस्थापक हैं, जो एक दक्षिणी अफ्रीकी गैर संस्कारी संगठन और आपदा राहत समूह है। ये जो है गिफ्ट ऑफ द गिवर्स एक संस्था है, एक एनजीओ है, उसी के संस्थापक भी ये हैं इम्तियाज सुलेमान, इन्हीं को दिया गया है। और ये भारतीय मूल के अफ्रीकन नागरिक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, साउथ अफ्रीका से ये संबंधित हैं तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। साउथ अफ्रीका की राजधानी 3 ठो है। एक है प्रिटोरिया, एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, केपटाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और ब्लोमफोंटेन ये भी तीसरा राजधानी है उसका, जुडिशियल कैपिटल है। वहाँ पे मुद्रा क्या चलता है? साउथ अफ्रीकन रैंड। चलिए, ऑप्शन से आप देखते हैं, ऑप्शन से आपको बहुत कुछ मिलेंगे, इसको ध्यान से सुनिएगा। दूसरे ऑप्शन का, ये कुमार मंगलम बिरला ये क्यों न्यूज में रहे हैं? तो हाल ही में ग्लोबल इंटरप्रेनर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो ये कुमार मंगलम बिरला को मिला है। और ये कुमार मंगलम बिरला द एंटरप्रेन्योर्स द्वारा ये दिया गया है सम्मान। तो बस इतना याद रखिएगा, ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? कुमार मंगलम बिरला को। चलिए, अगला ऑप्शन देखते हैं। एलोन मस्क ये क्यों न्यूज में हाल ही में रहे हैं? तो टाइम मैगजीन द्वारा एलोन मस्क को टाइम मैगजीन द्वारा हाल ही में पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 के लिए किसे चुना गया है? एलोन मस्क को। एलोन मस्क कौन है? तो अमेरिकी एक अंतरिक्ष एजेंसी है निजी क्षेत्र की, क्या नाम है उसका? स्पेस एक्स के मालिक हैं, और टेस्ला जो कंपनी है गाड़ी का, उसके भी सीईओ और मालिक हैं एलोन मस्क। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। एम आर रादुकानु ये क्यों न्यूज में रहे हैं? और टाइम मैगजीन क्या है दोस्तों? तो ये एक अमेरिकन मैगजीन है, न्यूज कंपनी है, और उसकी स्थापना 1923 में की गई थी। उसी के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 एलोन मस्क को चुना गया है। एम आर रादुकानु क्यों न्यूज में रहे हैं? तो हाल ही में बीबीसी पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 के लिए किसे चुना गया है, किसे सम्मानित किया गया है? तो यही एमा रादुकानु को बीबीसी पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 के लिए चुना गया है। और ये कौन है एमा रादुकानु? तो ये ब्रिटेन की एक टेनिस खिलाड़ी हैं। एमा रादुकानु ब्रिटेन की टेनिस खिलाड़ी हैं, जानी मानी, इन्हीं को चुना गया है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न से इतने सारे फैक्ट्स मिले आपको। चलिए, तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मिंदम मंजपाई योजना इसका शुभारंभ किया गया है? मिंदम मंजपाई योजना का शुभारंभ किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो ये तमिलनाडु के द्वारा किया गया है। क्या है ये मिंदम मंजपाई योजना? तो राज्य में कपड़े के थैलों को उपयोग को बढ़ावा देने और प्लास्टिक की थैलियों का बहिष्कार करने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो MK स्टालिन है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा मिंदम मंजपाई योजना का शुभारंभ किया गया है। तमिलनाडु के बारे में देख लेते हैं। तमिलनाडु का राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री मैंने बताया MK स्टालिन है, और राज्यपाल RN रवि हैं। अब चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। हरियाणा हाल ही में क्यों न्यूज में रहा है? तो हरियाणा में हाल ही में एक योजना चलाया गया था, हिंदी में इसको लिखता हूँ अच्छा होगा, खेल नर्सरी योजना किस राज्य का है? हरियाणा का है। क्या है ये? तो राज्य के युवाओं में खेल के प्रति झुकाव और खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना हरियाणा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं। चलिए, झारखंड के बारे में देखते हैं। हरियाणा के और भी देख लीजिए, वो क्या मुख्यमंत्री तो मनोहर लाल खट्टर हो गए, और राजधानी कहाँ है? तो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़। और राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के राज्यपाल है। झारखंड क्यों न्यूज में रहा है? तो हाल ही में एक योजना शुरू किया गया था झारखंड सरकार द्वारा, माओवाद प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए एक योजना लॉन्च किया गया था। क्या नाम है उसका? सहाय, SAHAY, सहाय योजना लॉन्च किया गया था झारखंड सरकार के द्वारा।
झारखंड राज्य का स्थापना कब हुआ था? 15 नवंबर सन 2000 में। झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन है। झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो रमेश बैस हैं, रमेश बैस। चलिए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया। उड़ीसा न्यूज में क्यों रहा है? तो हाल ही में एक योजना है मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य योजना या सेवा, मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा। ये योजना किस राज्य के द्वारा? उड़ीसा राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें क्या होगा? मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा, इसके अंतर्गत क्या होगा कि दूर दराज के ऐसे इलाके जहाँ पे यातायात के साधन कुछ अभी कमज़ोर हैं या वहाँ से हॉस्पिटल काफ़ी दूर है और कोई मरीज काफ़ी बुरी स्थिति में है, क्रिटिकल सिचुएशन में है, तो उसको हॉस्पिटल ले जाने में टाइम लगेगा। तो उसको क्या होगा कि डॉक्टरों की टीम जो है हवाई सेवा से खुद मरीज के पास पहुंचकर उसके इलाज करेंगे। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य योजना अच्छी योजना है उड़ीसा का। तो ये उड़ीसा राज्य का सबके द्वारा शुरू किया गया। उड़ीसा का राज्य का स्थापना 1 अप्रैल 1936 में। उड़ीसा के राजधानी कहाँ है? तो भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक हैं, नवीन पटनायक। और राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल है। चलिए, तो ये रहा इससे, इस ऑप्शन से इतने सारे फैक्ट्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा नदियों के सम्मान में नदी उत्सव मनाया गया है? ये काफी इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न। नदी उत्सव किस राज्य के द्वारा? गुजरात सरकार के द्वारा। तो गुजरात सरकार के द्वारा नदी उत्सव मनाया गया है। नदियों के संरक्षण स्वच्छता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए गुजरात सरकार नदी उत्सव मनाया है। गुजरात का बारे में देख लीजिए। गुजरात राज्य का स्थापना 1 मई 1960 में। कैपिटल वहाँ का क्या है? गांधीनगर है राजधानी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं, नए बने हैं। इसके पहले विजय रूपाणी थे। राज्यपाल कौन है अभी? आचार्य देवव्रत हैं। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। राजस्थान की न्यूज में रहा है तो राजस्थान के जयपुर में हाल ही में लोक रंग उत्सव, इसको हिंदी यूनिकोड में ही लिख रहा हूँ, लोक रंग उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये राजस्थान के जयपुर जो राजधानी है उसका, वहीं पे मनाया गया है। और इसमें ये है किस लिए? तो इस उत्सव में हस्तकला, मेला, भाषा, लेखन इत्यादि यही सब शामिल किया जाता है। तो लोक रंग उत्सव याद रखना है, राजस्थान के जयपुर में। चलिए अगला देखते हैं। नागालैंड की न्यूज में रहा है तो हाल ही में नागालैंड में हॉर्निबल उत्सव, हॉर्निबल स्पेलिंग हो सकते हैं या थोड़ा इधर उधर हो सकता है, आप साउंड पर ध्यान देंगे। हॉर्निबल उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये नागालैंड में मनाया गया और ये 22वां उसका एडिशन था, 22nd एडिशन था हॉर्निबल उत्सव का, नागालैंड में मनाया गया। ये सब आप याद रखेंगे। पहली बार हॉर्निबल उत्सव सन 2000 में राज्य में मनाया गया था, ये भी याद रख सकते हैं। चलिए अगला ऑप्शन है पंजाब। ये क्यों न्यूज में रहा है? तो हाल ही में पंजाब सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का दर्जा दिया है। किस राज्य ने? पंजाब सरकार ने। जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का दर्जा दिया है। किस राज्य ने? पंजाब ने। ये आपको इस ऑप्शन में बताने का प्रयास किया गया है। अभी नए बने हैं इसके मुख्यमंत्री कौन है? पंजाब की राजधानी ऐसे तो चंडीगढ़ है और मुख्यमंत्री कौन है? चन्नी है। क्या नाम है पूरा उनका? लास्ट का मैं बता देता हूँ आपको। कमेंट करवाना चाहता हूँ दोस्तों, लेकिन आप लोग कमेंट करते नहीं हैं, क्योंकि जो भी पूछा जाता है आपको हो सकता है वो याद नहीं हो। तो याद नहीं होगा क्योंकि लगभग हमेशा उस सबको बताया जा रहा है, याद नहीं होगा तो उसको आप खोजने का प्रयास करेंगे। जब उसको सर्च करेंगे गूगल में या कहीं भी अपने नोटबुक में सर्च करके जब कमेंट कर देंगे तो वो चीज़ आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो ये मुझे ट्रिक अच्छा लगता है कमेंट, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोग को कुछ प्रश्नों का करने का प्रेरित करता हूं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग कमेंट जरूर करेंगे जो भी पूछा जाए। चलिए तो ये रहे चौथे प्रश्न से इतने सारे फैक्ट्स। पूरा पांचवा प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2022 में यूएनएससी की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ये किया जाएगा अपना देश प्यारा भारत के द्वारा। क्या है ये? देखिए, यूएनएससी आतंकवाद रोधी समिति, ये 10 वर्ष बाद जो है भारत को ये मौका फिर से मिला है यूएनएससी की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता करने का। और यूएनएससी के बारे में देख लीजिए। यूएनएससी अर्थात यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है, इसको शॉर्ट में यूएनएससी ही कहते हैं, हिंदी में ये कहते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। ये संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और
सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में। इसके मेंबर्स कंट्री अभी कितने हैं? 15 हैं। 15 सदस्य हैं इसमें। यूएनएससी सुरक्षा काउंसिल जो है, सिक्योरिटी काउंसिल इसमें। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ये यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई जिसे शॉर्ट में आप कहते हैं, इसमें ये किस लिए न्यूज में रहा है? तो हाल ही में वर्ल्ड एक्सपो 2020, वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यूएई के दुबई में किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है दुबई, वहीं पे दुबई में ये वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन किया गया है। ये आप याद रख सकते हैं। अगला ऑप्शन क्या है? ये हो गया। अगला ऑप्शन बांग्लादेश है। ये क्यों न्यूज में रहा है? तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। ढाका में ही हाल ही में बंगबंधु बापू डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? बांग्लादेश के राजधानी ढाका में बंगबंधु बापू डिजिटल प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ पे किया गया है, बांग्लादेश के ढाका में। और इस प्रदर्शनी में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान और श्री महात्मा गांधी अपने हैं बापू, उनके जीवन को प्रदर्शित किया गया था उसमें। चलिए, तो बंगबंधु बापू डिजिटल प्रदर्शनी बांग्लादेश के ढाका में। और अगला ऑप्शन एक और बचा है, उज्बेकिस्तान क्यों न्यूज में रहा है? तो उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हाल ही में एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 करने का घोषणा किया गया है। इसको ध्यान से सुनिएगा, आगामी है ये गेम, तो इसको कभी भी आपको पूछ सकता है अगले 2025 तक। एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 जो है कहाँ होगा? उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताशकंद, हिंदी में लिख देता हूँ, ताशकंद, यहीं पे किया जाएगा एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 का आयोजन। चलिए, तो ये ऑप्शन से आपको इतने कुछ मिले। चलिए, यहाँ से काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न अभी भी लिस्टेड हैं दोस्तों, आप बने रहें। यहाँ से हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ फटाफट देख लेते हैं, क्योंकि एमसीक्यू 5 ही क्वेश्चन को फॉर्म किया हूँ फिर मैंने, क्योंकि आप लोग क्लास को है टार एजुकेशन का सहयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि व्यूअर और सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ाने में उतनी इंटरेस्ट नहीं आ रही। जितने हम लोग मेहनत करके क्लास को यहाँ अरेंज कर रहे हैं, उतनी बेनिफिट जो है नहीं मिल रहा है चैनल को, यूट्यूब चैनल पर और वेबसाइट पर तो मिल रहा है, हालांकि वहाँ पे पहुँचते हैं लोग, लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रहा है। इसी तो उम्मीद करता हूँ आप लोग आगे सहयोग करेंगे, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित हों। आपकी सहयोग की अपेक्षा हम लोग करते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे पेटा इंडिया 2021 पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये आलिया भट्ट, हाँ वही आलिया भट्ट अभिनेत्री, इनको पेटा इंडिया 2021 पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। आलिया भट्ट की एक शाकाहारी किड्स वियर लाइन एड ए मम्मा ने जानवरों और प्रकृति के लिए बच्चों के प्यार को पोषित करने में मदद करने के लिए 2021 पेटा इंडिया फैशन अवार्ड भी जीता है। ये अलग से एक पॉइंट है, ये याद रख सकते हैं। 2021 पेटा इंडिया फैशन अवार्ड भी इन्हीं के, ये जो एड ए मम्मा, ये उनका किड्स वेयर अपना एक संस्था है, या जो कहिए, इसको मिला है। और इनको खुद को मिला है पेटा इंडिया 2021 पर्सन ऑफ द ईयर मिला है आलिया भट्ट को। पेटा इंडिया है क्या वैसे? तो देखिए, पेटा इंडिया है क्या? तो ये पहले तो इसका फुल फॉर्म आप जान लीजिए, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, पेटा का फुल फॉर्म होता है ये सब। और पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, गैर सहकारी संगठन, जिसे शॉर्ट में आप नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या शॉर्ट में एनजीओ कहते हैं, व्यवसाय और समाज में जानवरों के अपमानजनक व्यवहार को समाप्त करने और रोजमर्रा के निर्णय लेने और समान नीतियों और प्रथाओं में जानवरों के हितों के विचार को बढ़ावा देने के लिए ये प्रतिबद्ध है पेटा इंडिया। और ये देखता है जो लोग इस तरह के सहयोग कर रहे हैं जानवरों के प्रति, उन्हीं को प्रत्येक वर्ष इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इस बार चुना गया है आलिया भट्ट को। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश के द्वारा गूगल और फेसबुक, जिससे पहले अब किस नाम से जाना जा रहा है? मेटा। उम्मीद करता हूँ याद होगा आप लोग को, इसका नाम बदल गया फेसबुक का, मेटा। फेसबुक और गूगल पर वित्तीय जुर्माना लगाया है किस देश ने? तो ये रूस के एक कोर्ट है, रूस के द्वारा ही लगाया गया है। देखिए, अवैध मानी जाने वाली सामग्री को है ये लोग हटाए नहीं हैं और विफल रहे हैं इसमें। इसी को देखते हुए रूस के मॉस्को कोर्ट के द्वारा गूगल और फेसबुक पर $27 मिलियन का भारी जुर्माना लगाया गया है। गूगल के बारे में और फेसबुक के बारे में देख लेते हैं। गूगल ही आजकल हर कुछ है, आपकी मुट्ठी में है।
गूगल कहने का मतलब है गूगल है तो आपकी मुट्ठी में हर चीज़ है, एक क्लिक पर सब कुछ पाला ले सकते हैं। चलिए, गूगल का स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुआ है और हेडक्वार्टर इसका माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में है और इसके सीईओ सुंदर पिचई हैं जो कि अपने इंडियन है, इसलिए मैं इसको ये इमोजी लगाया हूँ। अब आइए फेसबुक के बारे में जानते हैं, जिसे अब क्या मेटा के नाम से जाना जाता है। यहाँ लिख दिया मैंने फॉर्मरली फेसबुक, अब इसको मेटा के नाम से जाना जा रहा है। हालांकि जनरली अभी मेटा के बारे में कुछ बहुत लोग जानते ही नहीं है, अभी भी फेसबुक ही यूज हो रहा है और होगा भी। इसकी स्थापना, फेसबुक की स्थापना फरवरी 2004 में, हेडक्वार्टर इसका मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में यूनाइटेड स्टेट्स में है। सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं, इन्होंने ही फेसबुक को अपने दोस्तों को कनेक्ट करने के लिए एक छोटी सी ऐप बनाया था, एक तरीका अपनाया था और ये आज देखिए विश्व की सबसे बड़ी सोशल मीडिया में से एक है। चलिए अगला है, हाल ही में किस बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अर्थात IPPB के साथ समझौता किया है? तो ये किया है HDFC बैंक ने। FDFC बैंक का मुख्यालय मुंबई है, MD एंड CEO शशिधर जगदीशन है, टैगलाइन इसका वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में देख लीजिए, बात हुई है तो IPPB इसका फुल फॉर्म इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है और इसका स्थापना 2018 में किया गया। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। टैगलाइन इसका है आपका बैंक आपके द्वार और इसके चेयरमैन कौन है? तो प्रदीप कुमार बिश्नोई हैं और इसके MD एंड CEO जे वेंकट रमू है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आए होंगे और पसंद पड़े होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है, हाल ही में फोर्थ पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 का आयोजन या समापन भी हो गया है। ये कहाँ किया गया है? तो ये भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी है, यहीं पे इसका आयोजन किया गया है। और हरियाणा से विश्व के 7वें नंबर के बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? नीतीश कुमार। आपको इससे पूछा जा सकता है एग्जाम में, नीतीश कुमार किस खेल से संबंधित हैं? तो बैडमिंटन। तो ये हरियाणा के नवीन नीतीश कुमार और गुजरात के पारुल परमार ये पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहे हैं। वही पुरुष वर्ग एकल वर्ग में उत्तराखंड की मनदीप कौर रजत पदक से और मानसी कांस्य पदक जीतने में सफल रहे हैं। उड़ीसा में हुआ है उसके बारे में देख लीजिए। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। स्थापना 1 अप्रैल 1936 में। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। राज्यपाल गणेशी लाल है। हालांकि ये चीज़ मैं ऊपर भी चर्चा कर चुका था आपको, चलिए फिर से देख लीजिए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है, किस देश के द्वारा प्रचलित नए कैमरा सैटेलाइट, इसका नाम है GUAN 102E, इसका लॉन्च किया गया है। ये सब प्रश्न दोस्तों बिल्कुल एग्जाम पूछा जा रहा है, ये आप इसको नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। ऐसे प्रश्न को अब पूछा जा रहा है कि ये जो है किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है, ऐसे ही दे देगा कि ये सैटेलाइट, ये कैमरा, ये कुछ टेस्ट किसके द्वारा किया गया। तो ये किया गया है चाइना के द्वारा। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा ये संसाधनों की खोज के उद्देश्य से एक 5 मीटर का रिजोल्यूशन वाला नया कैमरा उपग्रह जो है GUAN 102E लॉन्च किया गया है। अच्छा, चीन की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? CNSA अर्थात चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। चाइना की राजधानी बीजिंग है। करेंसी वहाँ पे युआन या रेनमिनबी चलता है और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना के किस समुद्री प्रशिक्षण जहाज को खाड़ी क्षेत्र में तैनात किया गया है? ये है INS सुदर्शनी। INS सुदर्शनी को गल्फ एरिया में भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। नाम याद रखिएगा, INS सुदर्शनी। भारतीय नौसेना के बारे में देखिए, इंडियन नेवी। स्थापना 26 जनवरी 1950 में। नौसेना प्रमुख R हरि कुमार हैं। उप प्रमुख SN घोरमड़े हैं और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है, राज्यसभा सांसद और अरिस्टो फार्मास्यूटिकल के संस्थापक का हाल ही में निधन हो गया है। उनका क्या नाम है? महेंद्र प्रसाद। 7 बार के राज्यसभा सांसद रहे हैं। अरिस्टो फार्मास्यूटिकल के संस्थापक भी रहे हैं। इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये बिहार से राज्यसभा सांसद का प्रतिनिधित्व करते थे। बिहार की राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं और राज्यपाल फागू चौहान हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जैव विविधता के पिता कहे जाने वाले जाने माने जीव विज्ञानी का निधन हुआ। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम E.O. विल्सन है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के पूर्व जीव वैज्ञानिक और पुलित्जर पुरस्कार से भी इनको ऐसे पुरस्कृत किया गया है, सम्मानित किया गया है। इनका नाम E.O. विल्सन। इनका निधन 92 वर्ष की उम्र में हो गया है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंध रखते हैं। इतना चीज याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट है, किसे वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्रवाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये बीरल देसाई को किया गया है। गुजरात के सूरत से जाने माने उद्योगपति बीरल देसाई, इनको वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्रवाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और हाल ही में इन्हें संस्कृति युवा संस्थान के द्वारा भारत गौरव सम्मान, ये भी सम्मान इनको प्राप्त हुआ है। ये भी आप अलग से याद रख सकते हैं।
नेक्स्ट है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है? तो ये बांग्लादेश बन गया है। वित्त वर्ष 21 कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों इस प्रश्न से? रिपोर्ट के अनुसार देश का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक अर्थात भारत से किस देश में सबसे ज़्यादा निर्यात किया जा रहा है? तो ये इस मामले में बांग्लादेश चौथे स्थान पर है। इससे पहले ये अमेरिका, यूएई और चीन, ये 3 देश हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा भारत से एक्सपोर्ट किया जाता है, निर्यात किया जाता है। अब ये इन तीनों के बाद बांग्लादेश चौथा राष्ट्र बन गया है जहाँ पे भारत से ज़्यादा निर्यात किए जा रहे हैं। बांग्लादेश का राजधानी ढाका है, प्रधानमंत्री वहाँ पे शेख हसीना है और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है। चलिए, तो ये रहा 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम सब पॉइंट्स ऑफ व्यू से। और देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा जारी गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है आप, और इसका जवाब तो बिल्कुल लीजिए, कल ही हम लोगों ने पढ़ा पिछले क्लास में। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। उम्मीद करता हूँ आपको अब तक याद होगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगी होंगी, बहुत कुछ सीखने को एक्स्ट्रा मिला। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके स्टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आगे आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्लास के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और ये सब्सक्राइब और बेल बटन पहले से दबा दिए तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस लाइक और शेयर करते रहना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।